स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का अवकलन पढ़ने वाले हैं। हालांकि रिलेटेड तो ये मैथमेटिक्स से है, लेकिन बायो के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है और बहुत सारे जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाना है। आज उसका पहला पोर्शन है। हम पैरेलल दोनों काम करते चलेंगे, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड मैथ्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, फलनों का अवकलन। ऐसे बेसिकली इंडिकेट किया जाता है डेल डेल से। आप इसे चाहे तो पेन में लिख सकते हैं। इसे इंडिकेट किया जाता है डेल से, भी इंडिकेट करते हैं डिफरेंशिएशन को डी अपॉन डी एक्स, या इसे भी एक प्रकार का डेल कहा जाता है, डेल अपॉन डेल एक्स कहा जाता है। जब इसका अवकलन की तरह यूज किया जाता है तो इसे फंक्शन कहा जाता है। पहले आपको समझना होता है बेसिकली। सपोज मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार के पर्टिकुलर होते हैं। एक कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल में ज़्यादातर यूज होता है उसके जिसके डेटा लगातार चेंज होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं। और दूसरा होता है वो कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिसके डेटा चेंज नहीं होते, लाइक 1, 2, 3 या सी या इस प्रकार के कोई डेटा जो होते हैं वो कहलाते हैं कांस्टेंट। तो जो हम ज़्यादातर जो डिफरेंशिएशन जो देखेंगे वो हम वेरिएबल के अगेंस्ट देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेरिएबल का डेटा जो है लगातार चेंज होता है और कांस्टेंट का जो डेटा होता है चेंज नहीं होता। एक बार जो डेटा रहता है वो स्टैब्लिश रहता है। तो डिफरेंशिएशन का अगर आप कॉमन वर्ड यूज करें तो आपको लगेगा डिफरेंशिएशन मतलब होता है आपको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाना होता है, परिवर्तन। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो परिवर्तन मिलेगा वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज या डिक्रीजिंग की तरफ जाता है। ये डिक्रीजिंग की तरफ जाता है। मैं बेसिक जब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बायो वालों को तो मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक होता कंसेप्ट मैं बताता हूँ तो डिक्रीज टू द ऑर्डर ऑफ देयर पावर, ऐसा कहता हूँ मैं ज्यादातर, कि जब उसके पर्टिकुलर कोई फंक्शंस के जो पावर होते हैं, घात होते हैं, उसमें लगातार जो डिक्रीजिंग आता है वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। और अगर इंक्रीजिंग आता है तो मैं जस्ट इसके अपोजिट पढ़ाता हूँ, वो कहलाता है आपका इंटीग्रेशन, जिसे हम समाकलन के तौर पे पढ़ने वाले हैं। तो इसे जब इंडिकेट किया जाता है तो इस प्रकार से लिखा भी जाता है कि आप जब लिखेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई, तो इसे पढ़ा इस तरह जाता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y फलन है किसका, x का। ये आपको पढ़ने का तरीका है। y इज इक्वल टू एफ एक्स पढ़ा जाता है, मतलब जो भी y का फार्मूला होगा वो x की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, x की तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। y के डेटा के लिए तुम किस पर डिपेंडेंट हो, x के डेटा पर डिपेंडेंट हो, इसलिए y इज द फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। इसको मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। सपोज आप x के तरह तौर पे कोई फलन यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, तो वो हम यूज करते हैं जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x। ये आपका एक क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं। मैंने दो फंक्शन यूज किया हुआ है, एक है x² प्लस 2x और दूसरा फंक्शन यूज किया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x। इसे आप ये कह सकते हैं कि ये द्विपदीय फलन है, ये बाय स्टेप फलन है और ये मल्टी स्टेप फलन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये मल्टी स्टेप फंक्शन होगा और ये बाई स्टेप, मोनो स्टेप भी आता है, एक पदी फलन भी आता है। जैसे केवल x के फॉर्म में यूज होगा तो वो मोनो स्टेप कहलाएगा, दो होगा दोनों के बीच प्लस या माइनस है तो बाई स्टेप कहलाएगा, और दो से अधिक है तो मल्टी स्टेप फंक्शन कहलाते हैं। अब आता है, ये तो हुए फंक्शंस पे, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन के साथ यूज करते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये यूज करते हैं डी अपॉन डी एक्स, और उसके साथ है आपका फंक्शन। तो फंक्शन को हम चेंज करने वाले हैं x के अगेंस्ट, इसलिए लिखा जाता है d अपॉन डी एक्स और एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का जो भी मान होगा, जो भी फॉर्मूला होगा, हम उसे x के अगेंस्ट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसे लिखते समय इस प्रकार लिखा जाता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं इसको, बेसिकली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहला फार्मूला जो हमने यूज किया हुआ है, हालांकि ये बेसिकली थ्योरी से आता है पर मैंने इसे फार्मूला नाम दिया हुआ है कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो x की पावर में है, x की पावर n है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाता है
एन एक्स एन माइनस वन विच वेयर द एन इज इक्वल टू नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 इवन 0 भी हो सकता है। तो एन के वैल्यू आपका नंबर्स में आएंगे। जब उसमें कोई नंबर आता है तब उसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन सामने आएगा और एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। इस पर एक आध एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 है। ये देखिए ये मोनोस्टेप फंक्शन है जिसमें केवल एक्स में एक ही पद पाया जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 10। तो आप लिखेंगे देन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अवकलित कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, मैंने दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखा, फिर सामने मैंने एफ एक्स लिखा एक्स की पावर 10। अब इसमें फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला भी यूज करेंगे। और फार्मूला यूज करने के बाद जब इसका आप मान निकालेंगे तो 10x 10 माइनस वन इट मीन्स 10 इंटू एक्स की पावर 9 आएगा। ये आपका पहला है, समझ में आ गया आपको। एक और छोटा एग्जांपल इसी पर देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट एक्स, अंडर द रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, मतलब पावर में कौन है, हाफ है, 1/2 मतलब हाफ है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स निकाला, फिर डी अपॉन डी एक्स लिया, एक्स की पावर 1/2 है। अब एक्स की पावर 1/2 में 1/2 कहाँ आएगा, सामने आएगा, और 1/2 माइनस वन होगा, मतलब आपने एक में आधे को माइनस किया तो कितना बचेगा, माइनस हाफ बचेगा। माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। सपोज आप लिखते हैं एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अच्छा समझिए इसको ना, अगर सामने में माइनस आ जाता है तो वो जाता है सीधा नीचे, मतलब क्या हो जाता है, ये बन जाता है। अब ऑलरेडी आप इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट एक्स लिख सकते हैं, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/अंडर द रूट एक्स। ये आपने देखा होगा कि ठीक पहले मैंने ये वाला इंडिकेट किया हुआ है 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1/अंडर द रूट एक्स। 1/अंडर द रूट एक्स लिखने का कारण ये है, ये आप जान लीजिए, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो कॉमन फॉर्मूले पे आधारित है, एक्स की पावर एन पर आधारित है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सभी बच्चे नोट करें क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करें, मैं लिख रहा हूँ इसी पे, देख लीजिएगा। एक्स की पावर 3/2, इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। और एक क्वेश्चन है एक्स की पावर 0, ठीक है, और एक है एक्स की पावर 1, या आप इसे केवल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का मुझे डिफरेंशिएशन करके तुरंत बताइए, ठीक है। नंबर 2, इसमें पांच फार्मूला और है, मैं फार्मूला नंबर 2 पे आ रहा हूँ। फार्मूला नंबर 2 है, अगर आप में फंक्शन में एफ एक्स की जगह लॉग एक्स है तो उसका स्ट्रेट फार्मूला याद रखना 1/x आएगा। क्या आएगा, समझ में आया आपको, एफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स है तो उसका स्ट्रेट फार्मूला याद रखना 1/x आएगा, जो आपने मैंने इंडिकेट किया हुआ है पहला वाला, ठीक है। दूसरा इंडिकेट किया हुआ है कि अगर एफ एक्स की जगह में ई एक्स आएगा, ई की पावर एक्स आएगा, तो उसका भी स्ट्रेट आंसर ई एक्स है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन यदि डी एक्स में एक्स के एफ एक्स की जगह में कोई कांस्टेंट आता है, सी मतलब कांस्टेंट, वहां पे 1 2 3 4 भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, लेकिन याद रखना वेरिएबल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, एक्स नहीं रहेगा, एक्स के अलावा कोई भी आएगा तो उसका जो कन्वर्जन है, डिफरेंशिएशन है, वो क्या होगा, 0 होगा, वो हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है। लेकिन यदि कोई यही कांस्टेंट किसी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा के रूप में है, तो वो एक्स को, सी को, कांस्टेंट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, और फिर एक्स का आगे वाले जो मल्टीप्लिकेशन के जो आगे रहेगा उसका जो है वो क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है। ये चार फार्मूला क्लियर हुआ आपको, और क्लियर हुआ सभी को। लॉग रहेगा तो 1/x आएगा, एफ एक्स में ई एक्स रहेगा तो ई एक्स ही होगा, कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, और अगर कांस्टेंट किसी x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट को बाहर कर देता है और x जो अंदर रहेगा उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्लियर है। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ गया। एक आध एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें एक आध, चलिए एक आध एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स है और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 3x का। अच्छा देखिए,
तो 3x में डिफरेंशिएशन करोगे क्या दिखेगा? 3d/dx। 3 बाहर क्यों आया? क्योंकि 3 क्या है? कांस्टेंट है। अब अंदर क्या बचा? x बचा। क्लियर हुआ? और इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो आपका आंसर कितना आया? 3। क्लियर हुआ ये? समझ में आया? हाँ, अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x की जगह पे मैं दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ। ये एग्जांपल है 3x की पावर 2 है मान लो। अच्छे से समझना इसको। कौन है? अपने आप को म्यूट करो। 3x² में देखे थोड़ा सा अलग सवाल है ये। x की पावर 2 है जिसमें दो फार्मूला एक साथ काम करेगा। एक तो 3 पहले बाहर आएगा, d/dx होगा। और फिर x² का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो x² में से कौन सामने आएगा? 2 सामने आएगा। पहले से 3 था और 2 आ जाएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2। और क्या बचा? x बचा। x के स्क्वायर में 2 माइनस होगा, -1 होगा। तो क्या बचेगा? केवल x आएगा। x की पावर 1 आएगा ना। 2 माइनस 1 मतलब कितना आएगा? 1। तो इसको आंसर क्या लिख सकते हो तुम? 6x। इसका आंसर क्या आएगा? 6x। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, और क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये बना लोगे आप। 3x² में 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और x² का आपको डिफरेंशिएशन करना है। x² के डिफरेंशिएशन में 2 कहाँ आएगा? सामने आएगा। पहले से 3 था, 3 और 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई, और x आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे क्लास देखते हैं। अगला है डिफरेंशिएशन फंक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। योग और घटाना कैसे देखेंगे? ये इसमें एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, देख लीजिएगा। f(x) = यदि हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, x1, x2 और x3। अच्छे से समझिएगा, 3 वेरिएबल है, x1, x2 और x3। तो आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन तीनों को उसके किसके साथ डिफरेंशिएट करता है? उसके चार्ज के साथ करता है, प्लस और माइनस के साथ करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर x है तो x को अलग कर देगा, फिर बीच में फिर प्लस माइनस आएगा, फिर x2 का अलग डिफरेंशिएशन करेगा और x3 का अलग करेगा। ये जब भी डिफरेंशिएशन करता है सबको समूह के साथ नहीं करता बल्कि इंडिविजुअल करता है। सबका x1 का अलग डिफरेंशिएशन होगा, x2 का अलग होगा और x3 का अलग होगा। क्लियर है? ये समझ ये समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे देख लीजिए एग्जांपल, आप भी नोट कर सकते हैं। एग्जांपल f(x) = 3x² प्लस 2x प्लस ex। आप नोट कर सकते हैं अपने पास। ठीक है? क्या लिखा मैंने? 3x² प्लस 2x प्लस ex। अब आप क्या करेंगे? देन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन मैंने करना स्टार्ट किया। देख लीजिए, f(x) लिखा, उसके बाद मैंने पूरे को एक साथ लिया। अब सबको इंडिविजुअल कर दिया अलग अलग। देख लीजिए, पहला d/dx 3x², d/dx और 2x और d/dx ex। अब अभी 3x² का आपको मैंने क्या बताया था? अवकलन बताया था, याद आया? कितना आया था उसका आंसर? 6x आया था। और 2x में से 2 को बाहर करेगा और x का अवकलन करेगा तो केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। नहीं ना, 1 बचेगा ना, और 2 सामने है पहले से। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1। मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? और ex का अवकलन क्या होता है? ex ही होता है। तो तीसरा आंसर ex हो जाएगा। इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 6x प्लस 2 प्लस ex। समझ आया आपको ये? तो आप याद रखना, वहां पे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। सबका इंडिविजुअल ही क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है, सबका अलग अलग करना है। ये था आपका फंक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन। अगर प्लस है या माइनस है तो दोनों का इसी प्रकार से ही क्या होगा? अवकलन होगा। एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग नोट करें। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, चलिए नोट कीजिए। 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस log x। चलिए कीजिए, इसका अवकलन कीजिए। 4x³ माइनस 3x² प्लस log x। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन का गुणा होगा तो क्या करना है? ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इससे बहुत अच्छे से देखेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, x1 और x2। ये देखिए मैंने इंडिकेट किया हुआ है, x1 और x2। अगर x1 और x2 है और आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं
तो ये इस प्रकार से डिफरेंशिएशन होगा। पहले वो x1 को बाहर रखता है, कोई एक फंक्शन को बाहर रखना है, मैंने एक फंक्शन x1 को बाहर रखा, फिर वो x2 का डिफरेंशिएशन करेगा, फिर बीच में प्लस आएगा, देन आफ्टर वो x2 को बाहर करेगा और x1 का क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा। क्या बोला, समझ में आया आपको? दो फलन में से x और x1 और x2 है, तो सबसे पहले वो x1 को बाहर करता है और x2 का डिफरेंशिएशन करता है, फिर x2 को बाहर रखता है और x1 का डिफरेंशिएशन करता है। समझ में आया आपको? x1 x2 आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों में से किसी एक को पहले अवकलन करेगा, दूसरा बाहर रहेगा, दूसरे का अवकलन करेगा तो पहला बाहर रहेगा। क्लियर हुआ ये? हाँ, ये कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। इस पर मैं एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, मैं वो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल है x ex, दिख रहा है आपको? x को मैंने x1 मान लिया और ex को मैंने क्या मान लिया, x2 मान लिया। ठीक है, तो x1 को उसने बाहर रखा और ex का अवकलन किया, दूसरी बार उसने ex को बाहर रखा और x का अवकलन किया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू ex का अवकलन तो ex ही आएगा, तो x इंटू x आ जाएगा, प्लस ex और x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ex डॉट 1, तो इसका आंसर हो जाएगा x ex प्लस ex हो जाएगा। एक आध एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे d अपॉन dx है log x इंटू ex। देखिए अच्छे से इसको, दो फलन है, कौन कौन सा, log x और ex, तो मैंने log x को क्या मान लिया, x1, और ex को क्या मान लिया, x2। अब अवकलन कीजिए, क्या हो जाएगा, log x को बाहर रखिए और अवकलन किसका कीजिए, ex का, दूसरी बार ex को बाहर रखिए और किसका अवकलन कीजिए, log का। क्या आंसर आएगा, चलिए बताइए, log x ex का अवकलन क्या होता है, ex ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log x इंटू ex प्लस ex, और log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x, तो ex इंटू 1/x हो जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, चलिए, तो फिर ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन पे हम कल चर्चा करेंगे। आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसे आप घर में बना के मुझे बताएंगे कैसे बना। अगली क्लास जब कल होगी तो आप मुझे बताएंगे, ये नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सभी नोट कर लें।